हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। आज हम आपको एक्सेल की वीडियो में बताने वाले हैं एम्प्लॉयज के लिए डेटा एंट्री फॉर्म बनाना। ठीक है। और इस फॉर्म में हम कुछ फीचर्स ऐड करेंगे, लाइक ऐड फीचर, मॉडिफाई फीचर और डिलीट का भी एक फीचर डालेंगे कि उसमें ऐड हो सके, मॉडिफाई कर सके और डिलीट कर सके। ठीक है। बट इस फॉर्म को बनाने और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपसे हमारी कोई भी आगे की वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इसी तरह टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं और आपको टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करके बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो पहले ही बता दे रही हूँ कि बहुत लंबी होने वाली है और इसमें हम एक छोटी छोटी डिटेल्स और बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए और एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। और इस वीडियो में हम तीन चीजें देखने वाले हैं। पहला होगा डिजाइनिंग द डेटाबेस, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम वीबीए कोड लिख सकते हैं, यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड। एंड उसके बाद हम इस फॉर्म को टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। तो ये चीजें, ये तीन फेजेस होंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसमें हम जिसे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमसे ये लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब इस एक्सेल शीट का नाम देना है, तो नाम हम ले लेते हैं एम्प्लॉयज डेटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, एम्प्लॉयज डेटा एंट्री फॉर्म। ठीक। और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमको जाना है यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो डेवलपर टैब है ये ओपन होना चाहिए। ठीक है। तो डेवलपर टैब ओपन करने के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि डेवलपर टैब कैसे ओपन करते हैं, तो क्या करिए, यहाँ अपने रिबन पे, इसको जो हम रिबन बोलते हैं, रिबन पे राइट क्लिक करिए और जाइए कस्टमाइज द रिबन पे। ठीक। कस्टमाइज द रिबन पे जाने के बाद आपको लास्ट से थर्ड ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का, उसको टिक कर दीजिए। अगर आपको अभी डेवलपर टैब ओपन नहीं दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डेवलपर टैब ओपन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसको एनेबल करना पड़ेगा आपको। तो आपका अगर डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आपको इस तरीके से इनेबल चेक करके और ओके कर दीजिए। ठीक। और यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद अब क्या करिए, सबसे पहले ग्रिड लाइंस हटा लीजिए। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग नहीं दिखेगी। ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपना फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतना एरिया लेके और होम टैब में जाके इसे मर्ज कर लेते हैं। ठीक। तो मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अपना हेडिंग दे देते हैं, एम्प्लॉयज डेटा एंट्री फॉर्म। ठीक। एम्प्लॉयज, ये हो गया। अब इसको कलर फिल कर लेते हैं इसमें, और इसको बोल्ड करके और जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है वो कर लेते हैं, साइज इंक्रीज करके, और इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद इतना एरिया लेके और यहाँ पे आउटलाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। थिक आउटसाइड बॉर्डर्स यूज कर लेते हैं और यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और नीचे शीट का रीनेम कर देते हैं
एम्प्लॉयज, इसको फॉर्म रहने देते हैं, फॉर्म। ठीक, ये हमारा हो गया फॉर्म वाली शीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्म में एंट्री करने के लिए फील्ड्स बना लेंगे, लाइक एम्प्लॉयज आईडी एंड नेम और ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम फील्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करके और इसको कॉपी कर लेंगे और ये पेस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, और बॉर्डर्स भी देते जाएंगे जिससे कि हमें समझ आते जाए कि हमने कहाँ कहाँ फील्ड्स बनाई है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही हम मूव करेंगे नीचे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड लाइंस हटा रखी हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो पहले यहाँ पे फील्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, 6 फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो 5 हो गए, एक और। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सामने भी फील्ड्स बना लेते हैं इनके। ठीक है, ताकि उनके सामने डेटा एंट्री हो सके। ये हो गया, फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक, अब इस वाला जो फील्ड है, पहले इनमें डेटा भर लेते हैं। पहले हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, देन आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक, नेम, फिर आ जाएगा जेंडर। ठीक, फिर आ जाएगा डिपार्टमेंट, एंड इसके बाद सैलरी, एंड देन लास्ट में एड्रेस। ठीक, अब ये जो एड्रेस वाला है, इसके सामने डेटा भरने के लिए हमने जो फील्ड बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होगा, एड्रेस हमेशा एड्रेस का थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, सब जानते ही होंगे। ठीक है, इसको मर्ज कर लिया, मर्ज करके, अच्छा अभी ये अनमर्ज हो गया है क्योंकि ऑलरेडी ये मर्ज था, तो इसको वापस से मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर्स लगा देते हैं। ठीक, ये हो गए फील्ड्स हमने बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जेंडर और डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन में जाने की जरूरत है। तो डेटा वैलिडेशन का जो फॉर्म ऑप्शन है, वो आपको डेटा वाले टैब में मिलेगा। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में चले जाइए, उसके बाद ये ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से एनी वैल्यू से लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिस्ट नेम दे देना है, जेंडर में मेल फीमेल और अदर डाल देते हैं, मेल फीमेल एंड अदर। ठीक, ये 2 हो गए, और यहाँ से ओके कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, 3 आ गए हैं। डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट के नेम्स डाल लेते हैं। ओके, यहाँ से लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में आ जाएगा आईटी एक हमारा, देन ले लेते हैं सेल्स। ठीक है, देन ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एंड एक ले लेते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ये चार ले लिए हमने डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और इसको अब हम ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिस्ट आ चुकी है। तो हमने क्या किया,
इसके लिए हमें लिस्ट की जरूरत थी, ठीक है, तो लिस्ट बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बटन्स बनाने हैं हमको, सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और रिसेट करने के लिए फॉर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए हमको बटन्स बनाने के लिए डेवलपर टैब में जाना है, ठीक है। डेवलपर टैब में जाने के बाद इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्टिव एक्स कंट्रोल से ये बटन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद को यहाँ पे बटन डिजाइन करने की जरूरत है, तो इस तरीके से ये हमने एक बटन बनाया, ठीक है। अब इस बटन को जस्ट कंट्रोल+C से कॉपी करके और पेस्ट करते जाना है। कंट्रोल V करेंगे तो ये सेकंड बटन आ गया, ठीक है। फिर कंट्रोल V करेंगे तो ड्रैग करके नीचे एक और बटन आ गया, और एक बार और करेंगे कंट्रोल V और ये चौथा बटन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 4 बटन हो गए, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज कर लेते हैं इन बटन्स को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बटन पे क्लिक करके और डेवलपर टैब में ही ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन आपको इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो नेम में सबसे पहले क्या करते हैं, नेम में इसको CMD सेव कर लेते हैं, ठीक है। CMD सेव, ठीक है। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी आगे चल के जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद एक्सीलेटर में एस लिख लेते हैं। ये एक्सीलेटर मतलब एक शॉर्ट की जैसा काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एस, ठीक है, हो गया। अब कलर में हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, यहाँ साइड में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या 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 कलर है। देखिए ब्लू है तो ब्लू वाला ले लेते हैं, सेव के लिए ब्लू ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका एक क्लास चीज करना है हमको, इसका नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के लिए हमको कैप्शन में जाना है, ठीक है, और इसका नेम लिख लेते हैं सेव, ठीक। ये 4 चीजें करनी है हमको बटन में, ठीक है। और अब इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कलर चेंज करेंगे इस बटन का, ठीक है। तो सेव के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से पैलेट पे क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट खुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हर एक एक्शन के लिए एक सजेस्टेड कलर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो पैलेट से हम ब्लू ले लेते हैं, हमें ब्लू ज्यादा, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ओके। ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है तो थोड़ा ऐसा ब्लू लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब कैप्शन में इसको सेव लिख देंगे ताकि यहाँ पे सेव बटन दिखे, हमारा समझ है। एंड इसके बाद अब क्या करते हैं, सेकंड लेते हैं, सेकंड कमांड पे जाते हैं जो कि ये वाला है। इस पे अब लिख देते हैं, सेकंड बटन हमारा रहेगा मॉडिफाई का, तो CMD मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई, ओके। एंड इसके बाद एक्सीलेटर में M अल्फाबेट लिख देते हैं और कलर में देख लेते हैं कौन सा कलर सही रहेगा यहाँ पे, ग्रीन लिख लेते हैं, ग्रीन रख लेते हैं। और इसको मॉडिफाई लिख देते हैं यहाँ पे, मॉडिफाई, मॉडिफाई, ओके। नेक्स्ट हमारा बटन है, थर्ड बटन है हमारा रिसेट का, हम बना देते हैं। थर्ड बटन को लिखेंगे CMD रिसेट, CMD, सॉरी स्मॉल CMD रिसेट, ओके। एंड यहाँ पे एक्सीलेटर में लिख देते हैं R, ठीक है। कलर ले लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं
रिसेट के लिए यहाँ पे ग्रे बटन ही रहने देते हैं, बस थोड़ा सा इसका शेड जो है थोड़ा डार्कर कर देते हैं यहाँ पे। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बटन जो कि है डिलीट का। डिलीट बटन के लिए लिखेंगे CMD डिलीट, डिलीट, ठीक है। और D इसका एक्सीलेटर है, बैक कलर लिख लेते हैं, देख लेते हैं पैलेट में रेड, ठीक है। ओके, थोड़ा सा डार्कर कर लेते हैं, ये ठीक है। और इसके पहले हमने थर्ड वाले में रीनेम नहीं किया था, तो उसको रीनेम कर देते हैं। कौन सा? मॉडिफाई वाले में, ठीक है। मॉडिफाई नहीं, सॉरी, रिसेट था वो, रिसेट। ओके, यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं रिसेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 बटन। अब इसको थोड़ा सा मूव करके और अलाइन कर देते हैं यहाँ पे, अभी ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद, यहाँ पे एक और शीट ऐड करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के लिए। और इसका नेम दे देते हैं डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर होगा, ठीक है। और अब इसके बाद इसमें फील्ड्स और बाकी चीजें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले की तरह इसमें भी पहले यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट आएगा सीरियल नंबर, तो एस नंबर इस पे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम रहेगा हमारा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, EMP आईडी। देन उसके बाद हम देंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। देन हम देंगे जेंडर, फिर डिपार्टमेंट एंड सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी एंड एड्रेस, फिर सबमिटेड बाय एड्रेस। एंड इसके बाद 2 कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे जो कि होगा सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड ऑन, ठीक है। सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड ऑन, सबमिटेड ऑन, ठीक है। अब इनको हम सबसे पहले सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो इतना एडजस्ट कर लिया, और यहाँ से इस रो का थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, होम टैब में जाके इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको मिडल में कर देते हैं, ठीक है। ओके, पहले इनको सिलेक्ट करके फिर मिडल में कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसमें कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको वाइट करके और इनके साइजेस भी थोड़े इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद
ओके, यहाँ पे हमने जो कलरिंग करी है इसको रो से सिलेक्ट ना करके पहले रिसेट कर देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से अभी ये ठीक है। ओके, और इसके बाद एक और चीज यहाँ से हटानी है। यहाँ से बॉर्डर्स भी हटाने हैं, नो बॉर्डर्स। ओके, और इसके बाद सिलेक्ट करके इतना देन बॉर्डर्स लगा देते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक टेबल जैसा बॉक्स बना लेते हैं और इसको भी थिक आउटलाइन बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डेटा टैब में जाके और यहाँ से ग्रिड लाइंस जो थी, सॉरी व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस जो थी वो हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इतना जो यहाँ पे हमारा इतना एरिया सिलेक्ट करके और यहाँ पे होम टैब में जाके बॉर्डर्स लगा लेने हैं। पहले बॉर्डर्स कौन सा लगाएंगे कि सारे सेल्स जो हैं वो दिखने लगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें बॉर्डर्स लगाने होंगे, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब देखिए काफी बेटर है और ये एक डेटाबेस का एक हमारा बोल सकते हैं इंटरफेस तैयार हो गया। ठीक है, फॉर्म का भी रेडी हो चुका है, डेटाबेस का भी रेडी हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि हमने बताया था वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड। अब कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कोडिंग में क्या करना होगा। तो फॉर्म वाला टैब खोल के और जाते हैं डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के लिए देखिए यहाँ पे एक अलग सा ग्रुप है, सेक्शन है कोडिंग का, कोड करके। ठीक है, तो आपको उसके लिए वहाँ पे एक विजुअल बेसिक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप कंट्रोल F11 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी यही सेम चीज खुलेगी। अब इसके बाद यहाँ पे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कोड्स लिखेंगे जो कि हमारे हेल्प करेंगे हमारे एक्शन परफॉर्म करने में, लाइक सेव बटन, और जो भी हम चीजें करने वाले हैं यहाँ पे वो चीजों को बनाने में हेल्प करेगी, लाइक सेव बटन और डिलीट, ये सब चीजें एक्शन परफॉर्म करने में ऑटोमेटिकली ये हमारे जो हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, वही हेल्प करेंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट हम वैलिडेट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कि हमारा जो डेटा हम फॉर्म से डाले वो हमारा आगे सेकेंड डेटाबेस में पहुंचा सके। ठीक है, देन हम रिसेट का करेंगे कि जब हमारा फॉर्म हम एंटर कर दे तो हमारा फॉर्म जो है वो रिसेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेव बटन का करेंगे कि हम जो भी डेटा डाल रहे हैं, सेव एक प्रोसीजर बनाएंगे, फिर सेव के लिए एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम जो भी डेटा डाल रहे हैं वो हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो। ठीक है, और फिर इसके बाद मॉडिफाई के लिए भी एक सब प्रोसीजर बनाएंगे जो हमारे फॉर्म को मॉडिफाई करना है, अगर हमें मॉडिफाई करना है डेटाबेस में तो वो हमारी हेल्प करेगा। और डिलीट का भी एक हम पांचवा हमारा डिलीट का रहेगा सब प्रोसीजर, जिसमें हम डिलीट के लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 प्रोसीजर जो हम इस कोडिंग के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोडिंग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ जैसा जैसा मैं लिखते जा रही हूँ, समझाते जा रही हूँ, वो चीजें आपको फॉलो करनी है और आपको वैसे वैसे चीजें करते जानी है। और आप एज अ इज भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको एज अ इज लिखने की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ पे चेंजेस करने हैं वहाँ पे आप चेंजेस में बताते जाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी जितना इजी वे में हो सकेगा उतने इजी वे में। आपको कहीं भी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो
आपको यहाँ पे और यहाँ पे हम ज्यादा कोडिंग में डीप में भी नहीं जाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी को कोडिंग आती हो। ठीक है, तो हम जितना हो सके उतने इजी वे में समझा के आपको पूरा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब कोड लिखने के लिए हमको मॉड्यूल में जाना है। ठीक है, तो मॉड्यूल में जाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल, इससे क्या हमारा कोड लिखने के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे कोडिंग के। जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू चेंजेस करने होंगी वहां पे आप खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे चेंजेस करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन वैलिडेशन। अभी हम पहले वैलिडेशन का बना रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला वैलिडेशन का हम बनाएंगे, वैलिडेशन का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा वैलिडेशन काम करेगा। सपोज जैसे कि आपने एंट्री करी, अब हम एक वैलिडेशन लगा देंगे कि अगर एम्प्टी हो हमारा फील्ड तो क्या हो कि हमें एक वार्निंग दे कि फील्ड्स जो है एम्प्टी है और उसे फिल करने की जरूरत है, और जब वो फिल हो जाए तभी हम हमारा कोई बटन काम करे, लाइक सेव वाला बटन काम करे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज, और यहाँ पे हम बुलियन लेने वाले हैं। बुलियन इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स का ही काम रहेगा कि अगर एम्प्टी है तो यस, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो इसके बाद एंटर करेंगे तो एंड फंक्शन अपने आप लिखा आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब स्पेस दे देते हैं यहाँ पे ताकि इतने दूर में अपना बाकी की कोडिंग हम कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे डिम, डिम, frm, डिम फॉर्म एज वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट, वर्कशीट हमारी यानी कि ये हो गई हमारी वर्कशीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी हमारी सेट फ्रॉम frm equals to this workbook, workbook। ओके, डॉट, डॉट देना है आपको शीट्स। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखना है और डबल कोट्स देने हैं फॉर्म। ठीक है, डबल कोट्स बंद कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडेशन ट्रू लगा रहे हैं, वैलिडेट इक्वल्स टू, ठीक है, नेक्स्ट विथ frm, with frm ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक रेंज देनी है। रेंज कौन सी देनी है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
अब यहाँ पे रेंज हमें देनी है कि ये जो फील्ड्स हैं इसकी रेंज क्या है, जैसे कि इसकी रेंज है, इस फील्ड में इसकी रेंज है K7, ठीक है। फिर उसके बाद K9, फिर उसके बाद K11, K13, K15 एंड लास्ट में K17, ठीक है। तो हमको ये रेंज देनी है उस कोड में, ठीक है। तो वापस से अपना कोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कोड देंगे डॉट रेंज, ठीक है। रेंज लिखना है, ये आ गया हमारा सजेशन रेंज। और ब्रैकेट में अब देना है डबल कोट्स के अंदर सेल, सेल का नेम, तो सेल, सॉरी सेल नहीं लिखना है, लिखना है रेंज, ठीक है। तो हमारा था K7 से स्टार्ट था, ठीक है। K7 से K17 गया है, K7, ठीक है। डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, डॉट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक कोड लगाना है कि सपोज आपने डेटाबेस में ऐसी कुछ एंट्री करी जिसको आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है। अब बाद में आपने जब उसे मॉडिफाई किया, तो अब वो क्या होगा कि अब जब आपने मॉडिफाई डेटा एंट्री करी, फॉर्म से डाला, अपने डेटाबेस में गया, तो उस जो हाईलाइट था वो चेंज हो जाना चाहिए कलर, क्योंकि अब क्या नया डेटा आ रहा है, तो उसमें कुछ अलग वैल्यूज होंगी। तो अब वो हो सकता है वो रीजंस ना हो उसको हाईलाइट करने के। सपोज किसी के किसी एम्प्लॉय का कुछ रीजन है, सैलरी कम है, तो आपने कम डेबिट करी है, फिर उसके बाद इसलिए आपने राइट करके रख लिया, एंड देन जब वो उसको बराबर सैलरी दे दिए जा चुकी है, तो आप उसको अब जब वापस से कुछ एंट्री करेंगे, तो क्या होना चाहिए कि अब वो रेड मार्क हट जाना चाहिए, ठीक है, अपने आप। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लगा रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर डॉट कलर, फिर उसके बाद इक्वल्स टू लिखना है एंड फिर लिखना है एक्स एल नन, के नन, ठीक है। अब इस कोड को हम 6 बार और कॉपी कर लेंगे, ठीक है, 5 बार और, 3, 4 एंड ये लास्ट 5। और इसके रेंज जो था सेल नंबर उसको चेंज कर देंगे, 7 के बाद 8 छोड़ के ऑल्टरनेटिव्स में हमारे फील्ड्स थे, ठीक है। तो 8, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 11, फिर आएगा 13, देन आएगा यहाँ पे 15 एंड देन लास्ट था हमारा 70, ठीक है, 70 इतना हो गया हमारा। और यहाँ पे कोड लिख लेते हैं एंड विथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लगाएंगे वैलिडेशन का, ठीक है। तो पहले कमेंट में लिख लेते हैं कि किस चीज का कोड है, वैलिडेटिंग एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिख लेते हैं, जिससे कि समझ में आए पर्टिकुलर कोड किसका है। हमें वैलिडेटिंग EMP
आईडी। ठीक है, कोट्स बंद कर लेते हैं और अब यहाँ से इफ लगाएंगे। इफ ट्रिम frm डॉट रेंज, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज ब्रैकेट देंगे, डबल कोट्स देंगे और फर्स्ट हमारा सेल था K7, वो लेंगे, डबल कोट्स 1 ब्रैकेट 1 एंड इक्वल्स टू, डबल कोट्स देंगे और यहाँ पे डबल कोट्स देके डबल कोट्स बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ बताती हूँ मैं, पहले देन लिख लेंगे इसके बाद। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ओके यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो रही है, पहले देख लें। जब यहाँ पे ब्रैकेट बंद हुआ उसके बाद डॉट देके वैल्यू लिखना है। ठीक है, वैल्यू एंड इसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है, एक मिस्टेक हो रही थी हमसे। हाँ, तो अब इस लाइन का मतलब ये है कि हमने एक वैलिडेशन लगाया है कि अगर बॉक्स में जो वैल्यू है K7 में जो सेल है हमारा, उसमें जो वैल्यू है वो ब्लैंक है, डबल कोट्स का मतलब ब्लैंक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप करवाना चाहेंगे कि मैसेज डिलीवर करवाना चाहेंगे यूजर को। ठीक है, मैसेज बॉक्स। ठीक है, बी बढ़ाएगा बॉक्स में, मैसेज बॉक्स स्पेस देंगे और इसके बाद डबल कोट्स में अपना मैसेज देंगे कि एम्प्लॉय आईडी इज एम्प्टी। ठीक है, डबल कोट्स बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कॉमा देना है और लिखना है बी ओ के, फिर उसके बाद ओके और इसके बाद लिखना ये भी ओके ओनली जो आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन प्लस का साइन देके वीबी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ओके, इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना है frm डॉट रेंज। ओके, रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स K7 ब्रैकेट 1 डॉट सिलेक्ट। ओके, फिर देन नेक्स्ट लाइन में लिखना है frm डॉट रेंज। ठीक है, फिर से डबल कोट्स K7 डबल कोट्स 1 ब्रैकेट 1 डॉट इंटीरियर एंड डॉट कलर। ठीक है, डॉट कलर के बाद स्पेस इक्वल्स टू और वीबी रेड एंड यहाँ पे अब लिख लेना है फॉल्स के लिए, अब वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फंक्शन एग्जिट कर देंगे, एग्जिट फंक्शन
एंड इफ फंक्शन को भी एंड कर दे रहे हैं यहाँ पे, एंड इफ। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड लेके इतना कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अब इसकी जगह, ये एम्प्लॉय आईडी की जगह अब ये वाला जो कोड हमने बनाया एम्प्लॉय नेम के लिए बनाया है, तो नेम लिख लेंगे। ठीक है, और नेम वाले फील्ड का जो सेल नंबर था वो K9 था। ठीक है, K9 ले लेंगे। और यहाँ से भी आईडी की जगह नेम लिख देंगे, मैसेज में नेम पॉपअप होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे भी नेम कर देंगे। ठीक है, एंड इनका भी सेल रेंज 9 कर देंगे यहाँ से, और इसको भी 9। ठीक है, देन वापस से कॉपी करके और इसको वापस से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेंडर वाला। अब जेंडर वाली का सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो 9 था तो अब 11 होना चाहिए इसका सेल रेंज। ठीक है, एंड इसके बाद अब यहाँ पे एम्प्टी तो नहीं रखना है हमें वैलिडेशन में, हमें यहाँ पे दो वैलिडेशन लगानी है, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। ठीक है, तो क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला साइन लिखेंगे, और डबल कोट्स के अंदर फीमेल। ठीक है, अगर फीमेल नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद इतना कॉपी करके ट्रिम से लेके ट्रिम वाला पार्ट इतना कॉपी करके फीमेल तक कॉपी करके, एंड क्या करेंगे इसके बाद एंड लिखना है, एंड और पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फीमेल की जगह बस मेल कर दें, इतना हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैसेज हम लिख देते हैं एंटर करेक्ट वैल्यू। ठीक है, एंड इसके बाद बाकी चीजें यहाँ पे सेल नेम चेंज कर देंगे, 11 आएगा, एंड यहाँ पे भी 11 आएगा। ठीक है, अब वापस से इसको कॉपी करेंगे, और इस बार इसके बाद यहाँ पे आएगा 11 के बाद 13, इनमें भी आएगा 13। ठीक है, 13। इसके बाद यहाँ पे आना है हमारा वापस से इक्वल्स टू, क्योंकि जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ले लिया हमने। अब इसके बाद डिपार्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे अब 4 यहाँ पे लगानी होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे भी सिलेक्शन वाला ही है, आईटी, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 लगाए थे मेल एंड फीमेल का, यहाँ पे हम 4 लगा लेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, और पहला आईटी रहेगा। ठीक है, इसको फीमेल से आईटी कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको कॉपी करके देन मेल को कर देते हैं
यहाँ पे और क्या था, ये आ जाएगा सेल्स, एंड इसके बाद आएगा नेक्स्ट है हमारा, किसी इसको कॉपी करके डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फिर एक और एंड लगाना है, एंड इस बार लास्ट है हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ से लेके कंट्रोल C एंड ये आ जाएगा मैनेजमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमको चेंज करना है अपना मैसेज, ठीक है। तो एंटर द करेक्ट डिपार्टमेंट, देख लेते हैं, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है हमारा, वापस से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कोड लगाएंगे, एंड ये इसकी सेल वैल्यू चेंज करेंगे 15, 15 एंड 15, ठीक है। इसके बाद है हमारा सैलरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतने कोड्स की जरूरत नहीं है, तो इतना हम हटा देते हैं और देन तक ही रहने देते हैं, और इसको अप्लाई करके यहाँ पे इसको सेम वैल्यू लगाते इक्वल टू, देन अगर के 15 में जो वैल्यू ब्लैंक है, यानी सैलरी वाला जो फील्ड है वो ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं मैसेज कि एंटर दी सैलरी, सैलरी, ठीक है। और के 15 हो चुका है, अब एक और लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी करेंगे, और ये है हमारा लास्ट जो कि है एड्रेस वाला, इसको कर देंगे 17, 17 एंड 17, ठीक है। और इसका मैसेज चेंज कर देंगे एंटर दी एड्रेस, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी है इस कोड में, तो वो देख लेते हैं, सुधार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो मैसेज दिया है अपना एम्प्लॉय नेम, इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे जेंडर के लिए कोड है तो जेंडर लिखेगा, ठीक है, जेंडर लिख देते हैं। देन ये हमारा है सैलरी के लिए, तो इसको सैलरी कर देते हैं। एंड लास्ट है एड्रेस के लिए, तो इसको एड्रेस कर देते हैं। एंड इसके बाद कुछ मिस्टेक्स हमारी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सेल वैल्यू चेंज नहीं करी, के 11 ही रहने दिया, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नीचे तक। ओके, ये भी 11 है, इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमने एक और मिस्टेक करी है इस कोड में, कि हमको यहाँ पे सैलरी वाले में एक कंडीशन ब्लैंक वाला तो लगाना ही था, बट ये भी लगाना था कि न्यूमेरिक नंबर हमारा ही एंटर, अगर उसके अलावा न्यूमेरिक के अलावा अगर कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो एरर आए, मैसेज शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू देना था और लिखना है
हम लिखेंगे यहाँ पे कि और नॉट इज न्यूमेरिक एंड ब्रैकेट में ट्रिम ब्रैकेट में आएगा ट्रिम, फिर एक और ब्रैकेट आएगा FRM डॉट रेंज। ठीक है, रेंज हमारा जो रेंज है हमारा वो है K15। ठीक है, अच्छा रेंज भी ब्रैकेट में देना है यहाँ पे K15, सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स आएगा लाइक अदर। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद होगा, डॉट वैल्यू। ओके, देन सेकंड ब्रैकेट भी बंद होगा। ठीक है, एंड ये ट्रिम वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये फंक्शन लगाने थे। ठीक है, वैलिडेशन के लिए जो हमने कोड बनाना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं है इसे कंपाइल करके। ठीक है, डिबग में जाएंगे इसको कंपाइल करने के लिए। डिबग में जाने के बाद इसको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई थिंक कुछ इश्यू है। ओके हाँ, इसको मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर चुका है, इसलिए कंपाइल हम एक बार ही कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो इसमें एरर नहीं था, तो कंपाइल हो चुका था। तो मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए भी ये ऑप्शन है, अगर आपको कंपाइल करना है तो ठीक है, डिबग में जाएंगे और ये देखिए कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप अब ये मेरा इसलिए हट चुका है ये ऑप्शन क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके देख लिया था। ठीक है, तो कंपाइल करके देख चुके हैं, अब रन कर लेते हैं। तो रन करके देखिए कि ये काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरा अगर रन तभी होता है जब कोई एरर नहीं होते कोड में। ठीक है, तो अगर कोड में कुछ एरर होता तो वो कंपाइलेशन में ही बता देता और रन नहीं हो पाता। ठीक है, तो कंपाइल हो गया है, मतलब कि कोई एरर नहीं है। और रन करके देखा हमने तो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी इज एम्प्टी मैसेज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा कोड सही सही हो चुका है, बन चुका है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट कोड के आगे बढ़ते हैं, जो कि हम देखेंगे रिसेट के लिए। ठीक है, तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कोड। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, अच्छा खासा स्पेस देंगे ताकि कोड में समझने में आसानी हो। लिखना है सब रिसेट रिसेट। ठीक है, तो फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट। ठीक है, अब स्पेस दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना लिखते हैं डॉट रेंज। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर K7, K7 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा था, हाँ K7 से स्टार्ट हो रहा था हमारा रेंज। डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, डॉट इंटीरियर। ठीक है, डॉट कलर। ओके, कलर का C बढ़ाएगा, कलर इक्वल्स टू XL नन। ठीक,
देन उसके बाद लिखना है, इतना कॉपी कर लेती हूँ मैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मुझे कॉपी करना। वैल्यू, ये बढ़ाएगा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोट्स, ब्लैंक कोट्स रखने हैं, ठीक है। और इसको अब हम 5 बार और कॉपी कर लेते हैं। और इनके सेल नेम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे नाम 9, 9 के बाद 11 था, और इसके बाद 13, एंड इसके बाद था 15। ओके, एक बार और करने की जरूरत है क्योंकि 6 बार चाहिए हमको। और ये लास्ट हमारा 70, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीसेट वाला कोड कंप्लीट, इसमें इतना ही करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं अपना। अच्छा, अभी यहाँ पे एक छोटी सी हमने एक लाइन मिस कर दी है यहाँ पे एक, तो उसको यहाँ पे सब रिसाइट के बाद हमको लिखना है विथ शीट, विथ शीट, और इसके बाद डबल कोट्स में फॉर्म लिखना है, ठीक है। और डबल कोट्स बंद कर देने हैं, ठीक है। ये हो गया, ये एक हमारी ये लाइन यहाँ पे मिसिंग थी। तो रिसेट का फंक्शन हो चुका है, बना चुके हैं। अब देखेंगे सेव करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सब सेव, और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से, और बीच में स्पेस दे देंगे, यहाँ पे हम अपना बीच में कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। लिखना है डिम आई रो, ठीक है, एज लॉन्ग, लॉन्ग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देन नेक्स्ट लाइन में डिम आई सीरियल, डिम आई सीरियल, ठीक है, एज लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको लिखना है सेट FRM इक्वल्स टू दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक, इसके बाद डॉट शीट्स, ठीक है, शीट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डबल डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर फॉर्म, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। देन नेक्स्ट, इस बार इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बस इस बार फॉर्म की जगह डेटाबेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। FRM की जगह डेटाबेस आएगा यहाँ पे, डेटाबेस, ठीक है, और अंदर भी डेटाबेस आएगा, ठीक है, डेटाबेस, ये हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन है इफ, कंडीशन लगाएंगे, इफ ट्रिम, ठीक है, ट्रिम FRM डॉट रेंज डबल कोट्स M। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमको वापस से शीट में जाना होगा। यहाँ पे जो M1 और N1 है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर और रोल नंबर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लगा रहे हैं नीचे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कोड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दे देंगे M1 ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, डबल कोट्स बंद, और इक्वल्स टू ब्लैंक डबल कोट्स, यानी कि देन, अगर मतलब M1 की जो वैल्यू है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, तो क्या हो, आई रो इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट रेंज, और इसके बाद ए एंड का साइन देना है, एप्लीकेशन, इसके बाद डॉट रोज, रोज सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, डॉट काउंट, ठीक है, काउंट ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, डॉट एंड, ठीक है, ब्रैकेट एक्स एक्स एल अप, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डॉट रो प्लस प्लस 1, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है आई सीरियल, ठीक है, सीरियल, एंड इसके बाद इक्वल्स टू डेटाबेस, डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट सेल्स, ठीक है, और आई, इसके बाद रो और -1, ठीक है, कॉमा 1 और ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, ठीक है, इतना हो गया +1। ओके, यहाँ पे कुछ एरर है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ कॉमा लग गया है जबकि यहाँ पे डॉट आना था, ठीक है, तो डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये ठीक है। अब इन लाइन्स के बीच में गैप दे देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखे, क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इफ को हम एंड कर रहे हैं, यहाँ पे एंड इफ लिखेंगे, ठीक है, इफ हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। अब विद डेटाबेस लिखना है, विथ डेटाबेस, और इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना है डॉट सेल्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन आई रो कॉमा 1, ठीक है, इसके बाद डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आई सीरियल, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको हम 5 बार और कॉपी कर लेंगे,
कितना बार हो गया, 3 3 6, हाँ 5 बार हो चुका है ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें विथ को एंड कर देना है, एंड विथ, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे, इनमें चेंजेस कर लेंगे। पहला फर्स्ट था, देन सेकंड आएगा यहाँ पे, देन थर्ड रो आएगा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एंड देन लास्ट ये सिक्स्थ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है एक्चुअल में। यहाँ पे ये लाइन इतनी ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक और लाइन देनी है जिसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। तो वो मैं लिख देती हूँ, एंड उस लाइन को कॉपी पेस्ट हमको करना है, ठीक है। सेल्स आई रो, ठीक है, 2 और डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू FRM डॉट रेंज, ठीक है, डॉट रेंज ब्रैकेट में पहला आएगा हमारा क्या था, K7 था ना, तो ब्रैकेट में K7 आएगा एंड डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इस लाइन को हमको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन हमें मल्टीपल टाइम चाहिए होगी, ठीक है। तो इसको हमको 5 बार करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये लास्ट 7। इसके बाद K7 के बाद K9 था, देन 11 था सेल, देन 13 था, देन 15 एंड लास्ट 17, ठीक है। ये हो गया। अब इतना हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे एंड विथ से पहले 2 लाइन की कोड और लिखनी है, डॉट, ठीक है। तो लिख लेते हैं डॉट सेल्स आई रो कॉमा 8, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एप्लीकेशन, ठीक है, और डॉट यूजर नेम, ये रहा यूजर नेम, सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन है डॉट सेल्स आई रो 9 डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट में टेक्स्ट नाउ, एक और ब्रैकेट लगाएंगे नाउ, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स, DD MM, ये हम डेट का फॉर्मेट लिख रहे हैं यहाँ पे, वाई, ठीक है, एंड टाइमिंग भी लगा देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं ये मैं आपको अभी लिख के समझाती हूँ। MM : SS, ठीक है,
डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, 2 बार। ठीक है, ये क्या हमने लिखा है कि ये हमने दो जो कोड लाइन लिखी है, जो 2 लाइन लिखी है कोड के लिए, वो है एक है सबमिटेड टू के लिए और एक है सबमिटेड ऑन। ठीक है, सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू। ठीक है, इस 2 लाइन के लिए है। ठीक है, ये कितने तारीख को कितने टाइमिंग वाइमिंग यहाँ पे आ जाएगा, और ये सबमिटेड बाय के लिए यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू। ठीक है, ये 2 लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे FRM डॉट रेंज, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स। अब मैंने आपको जो बताया कि हम वहाँ पे M1 और N1 दो क्या बोलते हैं, 2 सेल लेने वाले हैं जो सीरियल नंबर और रोल नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वो हम लेने वाले, तो पहला होगा M1। ठीक है, M1 डबल कोट्स 1। ठीक है, डॉट वैल्यू। इसके बाद इक्वल्स टू एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू डबल कोट्स। नेक्स्ट लाइन है FRM, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे M1 की जगह हमारा N1 रहेगा। सेकेंड सेल हमारा N1 हमने लिया है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़े स्पेसेस दे देते हैं ताकि आपका कोड अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेव के लिए। ठीक है, ये हमारा सेव वाला कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा एंड हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं मॉडिफाई के लिए। ठीक है, लिखेंगे सब, ठीक है, मॉडिफाई। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे देंगे और यहाँ पे बनाएंगे अपना कोड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिम आई रो। ठीक है, एज लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देन इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, इनमें स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आई रो की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आई सीरियल। ठीक है, एज लॉन्ग। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है आई सीरियल इक्वल्स टू एप्लीकेशन। डॉट इनपुट बॉक्स। ये आ रहा है, इसको यहाँ से ले लेते हैं सिलेक्ट करके और ब्रैकेट ओपन करेंगे। प्लीज मैसेज दे रहे हैं इनपुट बॉक्स में, प्लीज एंटर सीरियल नंबर टू मेक मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये जो कोड लिखा है हमने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर सीरियल नंबर ब्लैंक है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के लिए सीरियल नंबर जरूरी होगा। और अगर हम ब्लैंक में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होगा, प्लीज एंटर सीरियल नंबर टू मेक मॉडिफिकेशन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में मॉडिफाई। ठीक है, डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे क्या करना है, 6 टाइम्स कॉमा देना है, 3 4 5। ठीक है, एंड 1 लिख के ब्रैकेट बंद। ऑन, उसके बाद लिखना है ऑन एरर
resume next. ठीक है, I row equals to application dot work sheet function, worksheet function dot if error. Application dot worksheet worksheets function dot match iSerial comma sheets. ठीक है, देन इसके बाद डेटाबेस डॉट रेंज. ठीक है, इसके बाद डबल कोट्स में A कॉलन A और कॉमा 0 कॉमा 0. ओके, यहाँ पे फिर से कुछ कंपाइलेशन एरर है, देख लेते हैं क्या है. ओके, मे बी यहाँ पे एक अंडरस्कोर आना था जो कि हमने मिस कर दिया था. ठीक है, इस एरर के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर देना है. ठीक है, इसके बाद if I row equals to 0, then message box no record found. ठीक है, इफ जो रो है हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने सर्च किया और उसका वैल्यू 0 आया तो मैसेज आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड. ठीक है, इसके बाद कॉमा देना है और लिखना है वी बी ओके ओके ओनली. ठीक है, ये आ रहा है सेकेंड नंबर पे, इसको सेट कर लेंगे. प्लस वीबी क्रिटिकल ठीक है, ये भी सेलेक्ट कर लिया. कॉमा ब्रैक डबल कोट्स में नो रिकॉर्ड ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे if अपना एंड कर देंगे, एंड if. ठीक है, ये हो गया हमारा if एंड. और इसके बाद 2 लाइन और डालनी है यहाँ पे. शीट्स फॉर्म डबल कोट्स में फॉर्म डबल कोट्स बंद ब्रैकेट बंद डॉट रेंज. ठीक है, और इसके बाद डबल कोट्स में M1 और डॉट
वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे कि हमने बताया कि हम दो सेल ले रहे हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, सीरियल नंबर और रो नंबर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इनको इस वैल्यू को मैंने जैसा कि बोला, मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ पे चेंजेस करने होंगे। अब यहाँ पे आप जो सेल ले रहे हैं वहां उसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, फर्स्ट हमारा M1 है, मैंने वो लिया। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू आई रो। ठीक है, नेक्स्ट है शीट्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रेंज का यहाँ पे R छोटा करना है और इसको N1 करना है। N1 वैल्यू इक्वल्स टू आई सीरियल। ठीक है, आई सीरियल। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, शीट्स, ठीक है, शीट्स फॉर्म, डबल कोट्स में फॉर्म, ठीक है, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, रेंज। ठीक है, इसके बाद केस 7, यहाँ पे हम सेल नंबर दे रहे हैं जो हमारा फर्स्ट फील्ड का है। ठीक है, इक्वल्स टू शीट्स, इक्वल टू शीट्स, शीट्स, शीट्स और डेटाबेस, डेटा बेस, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, डॉट सेल्स। ठीक है, इसके बाद आई रो, आई रो कॉमा टू डबल कोट्स डॉट वैल्यू। ठीक है, और इसको अब हम क्या करेंगे, 5 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेंगे इसको 5 बार, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। ठीक है, और इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, K7 की जगह ये K9 आ जाएगा, इसके बाद K11 आ जाएगा, इसके बाद K13 आ जाएगा, 13 एंड 15, K15 एंड लास्ट 17। ठीक है, ये हमारे फील्ड्स की सेल नंबर हो गया। इसके बाद लिखना है यहाँ पे 2 की जगह 3, सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 6 एंड 7। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मॉडिफाई का फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब हमारा लास्ट हम जो सब प्रोसीजर बनाने वाले थे डिलीट का, वो बना लेते हैं। सब इक्वल्स टू डिलीट। ठीक है, एंटर दे देंगे और यहाँ पे स्पेस देके अपनी लास्ट प्रोसीजर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे डिम, डिम आई रो एज लॉन्ग। ठीक है, फिर उसके बाद डिम आई सीरियल एज लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आई सीरियल
इक्वल्स टू, अच्छा ये वाली लाइन है ना, हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं हमें, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मॉडिफायर में लिखा हुआ है ये वाली लाइन, ठीक है। इसको कॉपी करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन हमसे मिस हो गई है यहाँ पे। हमको लिखना था यहाँ पे ऑन एरर, ठीक है, हमको लिखना है यहाँ पे ऑन एरर गो टू 0, ठीक है, लिखना है गो टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इतना ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद लिखना है इफ आई रो, इफ कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, आई रो इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0, देन ओके यहाँ पे मिस्टेक है, देन नेक्स्ट आएगा मैसेज बॉक्स में आना चाहिए MSG बॉक्स, ठीक है, डबल कोट्स नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, ये ठीक है हमारा इतना। और इसके बाद क्या करना है, कॉमा VBA, VB ओके ओनली यूज करना है, एंड इसके बाद फिर प्लस क्रिटिकल VB क्रिटिकल कॉमा ब्रैकेट्स में नो रिकॉर्ड, ठीक है, देन इसके बाद एग्जिट लिखेंगे, अपना सबको एग्जिट कर देना है, एग्जिट सब, ठीक है, देन यहाँ पे इफ को भी एंड कर रहे हैं, एंड हमारा इफ भी यहाँ पे एंड हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको एक लाइन देनी है और हमारा डिलीट वाला फंक्शन भी रेडी हो जाएगा। शीट्स, यहाँ पे एक स्पेस दे दूं, शीट्स डेटाबेस, डेटाबेस, इसके बाद डॉट सेल्स, आई रो कॉमा 1 एंड टायर रो, ठीक है, एंटायर रो डॉट कॉमा डिलीट, शिफ्ट कॉलन इक्वल्स टू XL UP हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, हमने पांचों फंक्शनैलिटी रेडी कर ली। पहला हो गया वैलिडेशन का, ठीक है, वैलिडेशन हमने लगा दिया हर एक कंडीशन को लेके। देन उसके बाद रिसेट के लिए भी एक तैयार कर लिया, सेव के लिए फंक्शनैलिटी तैयार कर ली, मॉडिफाई के लिए कर ली, एंड डिलीट के लिए कर ली, ठीक है। सारी हमारी फंक्शनैलिटी रेडी हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद डेवलपर टैब में यहाँ पे डिजाइन मोड पे क्लिक करके क्या करना है, डिजाइन मोड पे क्लिक कर लिए और उसके बाद सेव बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव बटन के लिए और जो हमने CMD सेव नेम दिया था वहाँ पे आ गया है। क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा ये हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करके बताना होगा, ठीक है।
तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू देन, ठीक है, डिम, यहाँ पे लिखेंगे डिम, ओके, यहाँ नीचे लिखना है, स्पेस दे देते हैं, डिम के बाद लिखना है मैसेज वैल्यू एज VBM मैसेज बॉक्स रिजल्ट, VBM मैसेज बॉक्स रिजल्ट आ गया ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए ओके, ये इफ वैलिडेट ट्रू देन DM मैसेज एज, ठीक है, मैसेज वैल्यू एज रिजल्ट, ठीक है, मैसेज वैल्यू, मैसेज वैल्यू इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स डू यू want to save the data। अब ये यहाँ पे हमसे पूछेगा, हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि हमसे ये पूछे कि डू यू वांट टू सेव द डेटा, ओके, इसके बाद VBS नो, ठीक है, प्लस VB क्वेश्चन, VB क्वेश्चन VB क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कॉमा डबल कोट्स में से ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लिखना है इफ मैसेज वैल्यू इक्वल्स टू VBS, VBS then क्या हो, कॉल सेव जो फंक्शन बनाया है वो कॉल हो, ठीक है, कॉल सेव, और इसके बाद रिसेट सेव हो जाए, कि इसके बाद हमारा फॉर्म जो है वो रिसेट हो जाए जब भी हमारा सेव कॉल हो, ठीक है। इसके बाद एंड इफ करेंगे, एक और एंड इफ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड इफ, हमने 2 इफ लगाए थे, फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा हो गया सेव बटन का फंक्शन कंप्लीट। अब वापस से एक्सेल में जाएंगे और इस बार मॉडिफाई पे डबल क्लिक करेंगे और मॉडिफाई के लिए अब कोड लिख लेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई के लिए कोड लिखेंगे डिम मैसेज वैल्यू एज VBM मैसेज बॉक्स रिजल्ट फिर से यूज करना है, ठीक है, मैसेज वैल्यू देनी है, मैसेज वैल्यू इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स, मैसेज
बॉक्स, ठीक है, इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स और अंदर मैसेज देंगे डू यू वांट टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पॉपअप होगा, डू यू वांट टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद डबल कोट्स बंद करके कॉमा देंगे और VBS, ठीक है, VBS नो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद प्लस VB क्वेश्चन, ठीक है, VB क्वेश्चन, एंटर, एंड इसके बाद कॉमा और यहाँ पे मॉडिफाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मैसेज वैल्यू if message value equals to VB yes, then क्या हो, मॉडिफाई कॉल हो, ठीक है, कॉल मॉडिफाई फंक्शन कॉल हो, ठीक है। एफ एंड कर देंगे यहाँ पे, एंड एफ, ये हमारा मॉडिफाई का क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए पहले, ठीक है। अब डिलीट के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या करने वाले हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, Ctrl+C और ये यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ मैसेज चेंज कर देंगे, रिकॉर्ड की जगह यहाँ पे सॉरी मॉडिफाई की जगह यहाँ पे डिलीट करेंगे कि डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, ओके। मॉडिफाई, यहाँ से भी मॉडिफाई हटा के डिलीट कर देंगे। डिलीट, ठीक है, कॉल डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट फंक्शन जो बनाया था वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वापस से आते हैं एक्सेल शीट में, और अब इसके बाद रिसेट वाला फंक्शन कॉल करके क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेट के लिए भी सेम चीज करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रिसेट कर देते हैं कि डू यू वांट टू रिसेट द रिकॉर्ड, रिसेट द रिकॉर्ड, मॉडिफाई की जगह रिसेट आ जाएगा, यहाँ पे रिसेट, ओके, एंड ये लास्ट यहाँ पे चेंज करना है रिसेट, ठीक है, ओके। ये हमारा बन चुका है, हमने फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइल करना बाकी, कंपाइल करके देख लेते हैं, ओके, कुछ एरर है, ओके। रिसेट हमने फंक्शन बनाया था रिसेट, आई थिंक कुछ मिस्टेक होगी स्पेलिंग की, देख लेते हैं।
के तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैंने इसको कंपाइल कर लिया है, देखिए यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन जा चुका है, तो ये कंपाइल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इस तरीके से देखा कि कैसे हम एक्सेल में एम्प्लॉयज डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। और इसमें हमने पूरी VBA कोडिंग देखी, पूरा कोड बनाया और उस कोड को पूरे बटन बना के, फॉर्म बना के, एक प्रॉपर फॉर्म बना के सेव बटन पे वो कोडिंग लिंक करी, और पूरा जैसे कि सेव बटन पे कैसे वर्क करता है, मॉडिफाई पे कैसे करता है, ये पूरा हमने देखा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैसेज जैसे आ रहे हैं, ये सारे हमने देखा कि कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनको प्रॉपर फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताएं।